नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर बड़ी खबर आ रही है बिहार उपचुनाव को लेकर के और पहला रिजल्ट आ गया है, फाइनल रिजल्ट। और रिजल्ट है वो इमामगंज का है। इमामगंज सीट पर दीपा मांझी चुनाव जीत गई हैं। कुल 11 राउंड की वहां पर गिनती हुई। हालांकि चुनाव आयोग के आंकड़े अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन वहां के जो आंकड़े हैं उसमें उसके हिसाब से करीब करीब 7,500 वोट से दीपा मांझी ने चुनाव जीत लिया है और आरजेडी प्रत्याशी को वहां पर चुनाव हरवा दिया है। आपको बता दें कि इमामगंज सीट पर 11 राउंड में कुल जो है वो गिनती होनी थी यहाँ पर। और गिनती के हिसाब से अगर देखें तो वहां पर दीपा मांझी क्योंकि पीछे चल रही थी छठे राउंड, पांचवें छठे राउंड के आसपास में, लेकिन उसके बाद लगातार उनकी बढ़त बनती चली गई। चुनाव आयोग ने भी देखिए अभी अपडेट कर दिया है इसको और 11 राउंड यहाँ दिखा दिया है और 2 राउंड और हमारे पास जो वहां पर बस सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, ऐलान वहां पर कर दिया गया है। दीपा मांझी चुनाव जीत गई। वहां पर रोशन मांझी वहां पर चुनाव हार गए हैं। आरजेडी को पहला झटका लग गया है इमामगंज में। दीपा मांझी ने वहां पर शानदार कमबैक किया 5वें राउंड के बाद। 5 राउंड तक वो लगातार बढ़त बनाई हुई थी। देखिए यहाँ पे 2 राउंड की फिगर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास जो आंकड़ा है वो देखिए यहाँ पर आ गया है। और जो 13वां राउंड है उसके हिसाब से 7,500 से ज्यादा वोटों से वहां पर दीपा मांझी लगभग चुनाव जीत गई हैं। औपचारिक ऐलान बस जो है सर्टिफिकेट देने का जो काम है वो होना है। दीपा मांझी ने खुद कंफर्म कर दिया है, संतोष सुमन ने कंफर्म किया है वहां पर कि वो चुनाव जीत गए हैं। दरअसल क्योंकि चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वहां पर जो अपडेट होने की प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी इसलिए क्योंकि वहां पर तमाम जगहों पे जो पेपर्स हैं उनको एक तरीके से दस्तखत होकर के जो है चुनाव आयोग तक पहुंचता है, उसके बाद वेबसाइट पर ये अपलोड होता है। लेकिन वहां पर क्योंकि डिस्प्ले हो जाता है ऑन स्क्रीन वहां पर, और वहां पे ऑन स्क्रीन जो 13 राउंड की जो गिनती थी उसके हिसाब से दीपा मांझी चुनाव जीत गई। वहां पे रोशन मांझी वहां पर जो है हार गए हैं चुनाव। हालांकि दोनों के बीच में मुकाबला बहुत कड़ाई का रहा। 7,500 वोट का न्यूज फाउंडेशन ने देखिए पुराने वीडियोस उठा करके जब चुनाव खत्म हुए थे, जब हमने एग्जिट पोल बताया था, तब हमने कहा था कि 5,000 से 10,000 के बीच का कुछ मार्जिन हो सकता है और इसी मार्जिन के बीच में कोई चुनाव जीतेगा या हारेगा। और देखिए दीपा मांझी को एज था उसमें और दीपा मांझी चुनाव जो है वो जीत गई हैं। ऐसे वक्त में जब चिराग पासवान ने दीपा मांझी के लिए कोई प्रचार नहीं किया, ऐसी खबरें आती रही वहां पर कि चिराग पासवान भीतरघात करने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके वहां पर संतोष सुमन कैंप किए हुए नजर आ रहे थे। खुद जितना मांझी कैंप कर रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। तो तमाम तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हुई। तेजस्वी यादव ने जहां अपने प्रत्याशी के लिए वहां पर प्रचार किया, तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर दीपा मांझी जो है उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आए। उनके ससुर केंद्रीय मंत्री जितना मांझी, उनके पति बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन, और वहां पर एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हुई। देखिए पिछला जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो वहां पर जितना मांझी ने शानदार जीत हासिल की थी। जितना मांझी गया से अब सांसद होकर के केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो सीट खाली हुई। उस सीट पर उपचुनाव हुए। बिहार के 4 में से एक सीट है इमामगंज, और इमामगंज पर एक बार फिर से कहें कि जो है परिवार जीत गया है। परिवार यानी कि बहू जीत गई है। वहां पर कई तरह के बयान सामने आए, वहां पर खूब सियासत हुई पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस पर कि मांझी को अपने परिवार के अलावा कोई और दिखता नहीं है। और लेकिन देखिए जनता ने जो जनादेश दिया है, वो जनादेश जो है वो दीपा मांझी के पक्ष में है। इस वक्त दीपा मांझी चुनाव जीत गई है वहां पर। और बड़ी बात यह है कि इमामगंज जो सीट है वहां पर दीपा मांझी ने करीब करीब 7,500 वोटों से ये चुनाव जीत लिया है। नंबर 2 की बात करें तो रोशन मांझी, क्योंकि मांझी वर्सेस मांझी की लड़ाई थी वहां पर। दीपा मांझी की जो स्ट्रेटजी थी, उनकी पार्टी ने जो रणनीति तय की थी उनके लिए, उस रणनीति के तहत जो है वो जीत हो गई है। फिलहाल अब सर्टिफिकेट देने की जो प्रक्रिया है वो हो रही है वहां पर। और बड़ी खबर सामने आ रही है इमामगंज को लेकर के, जहां पर दीपा मांझी, जितना मांझी की जो बहू है वो चुनाव जीत गई है। फिलहाल इतना ही। देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।